हेलो एवरीवन, राजोरा ड्रेस डिज़ाइंस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस जो पेप्लम टॉप के साथ मैंने शरारा पहना हुआ है, इस शरारा की फुल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। तो इसमें मैंने कटिंग और स्टिचिंग आपको अच्छे से समझाया हुआ है, बताया हुआ है। और अगर आपको इसकी थ्योरी देखनी है कि इससे पहले मैंने इसकी थ्योरी अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आप वो थ्योरी अच्छे से देख सकते हैं। थ्योरी को देखने के बाद अगर आप इसको बनाएंगे तो उसको बनाने में बहुत आसानी रहती है हमें, जब हम किसी चीज़ को पहले थ्योरी में करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और ये जो मैं शरारा बना रही हूँ, ये फुल ड्रेस मैंने बनाई है। एक सूट का कपड़ा था, ऑल ओवर जो हम सूट लेते हैं 4 से 5 मीटर का जो कपड़ा आता है सूट का, इसके साथ दुपट्टा भी था। तो उस सूट में से ये मैंने ड्रेस निकाली है। तो सबसे पहले हमें शरारा बनाने के लिए जो मेज़रमेंट चाहिए होता है, वो सबसे पहले हमें लंबाई की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें हिप पता होना चाहिए, हिप का नाप कितना है, और कमर पता होनी चाहिए। और बेल्ट हमें 2 इंच की लगानी है या 3 इंच की, ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमने कमर से लेके हमारे घुटने तक की लंबाई की हमारा हाफ पोर्शन कितने तक आता है, और उसके बाद घुटने का राउंड जो हमारी थाइस का राउंड होता है, ताकि वो हमें एग्जैक्ट पता होगा। तो उस हिसाब से हमारी फिटिंग है वो प्रॉपर अच्छे से आती है और उठने बैठने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो शरारा की कटिंग हमेशा 2 पार्ट में होती है। तो अभी हम पहला पार्ट कट कर रहे हैं, इसमें ऊपर का हिस्सा इसका कट कर रहे हैं। कपड़े को हमने बिछा लिया नॉर्मल, जैसे हम सलवार के लिए बिछाते हैं इसको। 2 फोल्ड में मैंने बिछाया, 4 फोल्ड में नहीं बिछाया। और फिर पहला निशान हमने लगाया बराबर करने के लिए। दूसरा निशान अभी जो मैं स्केल से मिला रही हूँ, ये मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है, जो हमारी बेल्ट अंदर की साइड फोल्ड होगी। तो ये हम 2 इंच के ऊपर इसका निशान लगा लेंगे और इसमें हमारी इलास्टिक आएगी, जो रबर होती है वो डालेंगे। तो ये हमारा जो 2 इंच का निशान लग चुका है, इसी निशान से इसके नीचे से हमने शुरू करना है, आसन का निशान लगाना है। तो आसन हमारा जितना हमारा हिप है, हिप हमारा 36 इंच है। जितना भी आपका मेजरमेंट में हिप आता है, 32 आता है, 34 आता है, 38 आता है, उसका हमने तीसरा हिस्सा करना है और उसमें आधा इंच प्लस करना है। और फिर हमने आसन का निशान लगाना है। अगर आप चाहें तो टोटल तीसरा हिस्सा भी कर सकते हैं, उसमें आधा इंच प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा लूजिंग चाहते हैं तो आधा इंच उसमें प्लस कर देते हैं। तो उसमें मैंने 12-12.5 इंच ये आसन का निशान लगा लिया। ये टोटल हमारा आसन का निशान हो गया। उसके बाद हमने बेल्ट से, जो बेल्ट का निशान लगाया था 2 इंच वाला, उससे हम नीचे की तरफ 18.5 इंच पे निशान लगाएंगे। क्योंकि हमारा जो वेस्ट टू नी आ रहा है, कमर से लेके घुटने तक का नाप आ रहा है, वो 18 इंच आ रहा है। आधा इंच हम इसमें सिलाई के लिए, जो नीचे हमारी गैदर्स आएगी वहाँ पे थाइस की साइड से, वहाँ पे हमारा आधा इंच नीचे की साइड सिलाई में जाएगा। तो हमने 18.5 इंच इसकी लंबाई कट की है। अभी फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ। लंबाई हमने इसकी 18.5 इंच रखी है। उसके बाद हमने 2 इंच की बेल्ट रखी है और बेल्ट से नीचे वाले निशान पे हमने 12.5 इंच पे आसन का निशान लगाया है। और फिर जहाँ पे ये हमारा बेल्ट वाला निशान लगा है, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे अब हमारे हिप कितना है। तो हमारा हिप राउंड 36 इंच आ रहा है, उसका हम चौथा हिस्सा करेंगे तो 9 इंच होगा। 9 इंच में हम 3 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा 12 इंच आ जाएगा। 3 इंच हमने प्लस करना ही करना है, क्योंकि उठने बैठने में दिक्कत होती है। अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट कट कर देंगे तो वो हमारा जो कोई भी प्लाजो वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो वो हमारा आएगा ही नहीं है पहनने पे भी। तो उसमें 3 इंच प्लस करके हमने 12 इंच पे एक निशान लगा दिया। उसके बाद हमने 2 इंच की फिर लूजिंग दे दी। 1.5 या 2 इंच की अलग से हमने अलग रखना है, वो जो हमारा कट होगा आसन के लिए। तो ये देखिए 12 इंच पे मैंने यहाँ पे बेल्ट की साइड निशान लगा दिया, जो ऊपर की साइड है, और 12 इंच ये नीचे, ये बॉक्स बन गया हमारा 12 इंच की चौड़ाई का। बिल्कुल हमारा एक बॉक्स बन गया, स्क्वायर बॉक्स जो वैसा होता है उस टाइप का। तो हमने जितना भी हमारा हिप है उसका चौथा हिस्सा हमने यहाँ पे लेना 9 इंच, और उसमें 3 इंच प्लस करके लूजिंग डाल के फिर हमने इसको निशान लगाना है। तो ये हमने 12 इंच का निशान लगा दिया और 2.5 इंच की ये यहाँ से क्रोच की आसन की हमने लूजिंग दे दी। क्योंकि यहाँ से फिर जो काफ़ी लोग म्यानी डालते हैं, तो जहाँ पे म्यानी डलती है वहाँ पे हमने 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो हम म्यानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। अब हम नाप लगाएंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे थाइस का। तो थाइस का हमारा राउंड है 14 इंच, तो हम यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा लेंगे। टोटल ये हमारा 7 इंच की मोहरी आ गई है। अब इसको और जो हमारा आसन वाला निशान है, इन निशान को, दोनों निशानों को हम सेपर पट्टी से मिला देंगे। अब चाहें तो हाथ से बिल्कुल फ्री हैंड से भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास ये शेपर पट्टी नहीं है। बट अगर आपके पास है तो आप इस तरीके से इसको हल्का सा मिला दें, और फिर उसके बाद हम इसको हल्की सी जो हमारा क्या बोलते हैं मार्जिन के लिए
आधा इंच के या पौने इंच के करीब ये मार्जिन का निशान लगा देंगे और फिर इसको हम कट कर देंगे। तो इसका जो आगे का और पीछे का हिस्सा है जो हम शरारा बनाते हैं, इसमें आगे का और पीछे का हिस्सा बिल्कुल सेम कट होता है। इसमें हमें अलग कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा लूज़ ही बनता है, बिल्कुल टाइट नहीं बनता। तो इसमें ऑटोमेटिक जो हमारा फ्रंट और बैक है एडजस्ट हो जाता है। तो इसमें हम बिल्कुल सेम कट करेंगे, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल अच्छे से बन जाता है ये हमारा, और बनने में इसमें टाइम भी नहीं लगता। तो जो शरारा है हमारा वो 2 हिस्सों में कट होगा। जितनी लंबाई होगी उसका आधा आधा 2 पोर्शन कट हो जाते हैं। तो इसमें जैसे कमर से लेकर नी तक का 18 इंच आया है, 36 इंच इसकी लंबाई थी, तो 18 इंच का अलग कट हो गया और 18 इंच का अलग कट हो गया। तो ये जो ऊपर का हिस्सा हमारा कटा है, जो कट हुआ है, वो जैसे हमारी शॉर्ट्स बनती है उसी टाइप से थोड़ा कट होता है, ये हमारा हाफ हिस्सा कट हो जाता है। तो ये मैंने इसके दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर बिछा के कट कर लिए हैं। अगर आपका 4 फोल्ड में दोनों पार्ट एक साथ निकल रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं, बट मेरे दोनों पार्ट नहीं निकल रहे, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग ऐसे कट किया है। अगर आप कपड़े का थोड़ा सा अर्ज ज़्यादा है तो दोनों पार्ट इकट्ठे भी निकल सकते हैं। तो इसको मैंने अलग अलग कट किया क्योंकि जो हमारा सूट के साथ कपड़ा आता है उसका मार्जिन इतना ज़्यादा, उसका अर्ज इतना ज़्यादा नहीं आता, तो इसलिए हमें इसको अलग अलग कट करना पड़ा। बाकी अगर आपको अच्छे से देखना है कि अच्छे से समझना है, एक बार कट करने से पहले कपड़े को भी कई बार ख़राब भी हो जाता है हमारा, तो उसके लिए आप एक बार थ्योरी चेक कर लेना। मैंने थ्योरी अपलोड की हुई है इसकी, तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारा कितना कपड़ा कैसे लगना है और कैसे हम इसको कपड़े को बिछाएं और कैसे हमारा कपड़ा मतलब एडजस्ट हो जाए अच्छे से और ख़राब भी ना हो। अभी नीचे का जितना भी कपड़ा बचा हुआ था, टोटल जितना भी हमारा 2.5 मीटर में से बचा हुआ था, मैंने उसको सारे को फोल्ड कर लिया। ये 8 फोल्ड हुआ है। तो जितना भी हमने कपड़ा था बचा हुआ उसको रख लिया और अब उसमें हम लंबाई का निशान लगा देंगे। तो टोटल लंबाई हमारी 36 इंच थी, 18.5 इंच ऊपर निकल चुकी है और 18.5 इंच हमारी 18 इंच नीचे आएगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर वाला मार्जिन है। तो नीचे 18 इंच प्लस 1 इंच करना है हमें, क्योंकि नीचे से हमारा जो फोल्ड भी होगा, तो नीचे से हमने थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रखना है, आधा इंच ऊपर जाएगा और 1.5 इंच रखना है, आधा इंच ऊपर जाएगा, 1 इंच नीचे हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। ये हमने बिल्कुल सीधा कट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चौरस कपड़े को ऐसे रखना है और फिर कट करना है। तो ये देखिए 2 पार्ट इसके निकल चुके हैं, ये दोनों पार्ट को हम अलग कर देंगे, एक एक कर देंगे और इस तरीके से ऐसे रख के इसमें हमारी हल्की हल्की चुनटें आएंगी। बिल्कुल बारीक वाली जो चुनटें डालते हैं हम, वो वाली इसमें हम चुनटें डालेंगे। तो इस तरीके से इसकी हमारी कटिंग होगी। अब हम इसकी सबसे पहले जो करते हैं वो हमने इसका आसन जोड़ना है दोनों साइड से। जो हमारे आसन कट हुए थे फ्रंट और बैक के, इनको पार्ट को खोल लेना है आराम से, हल्के से। बिल्कुल ये नहीं है कि सेम आसन का फ्रंट के साथ जोड़ दिया और बैक का बैक के साथ, ऐसे नहीं। एक फ्रंट जुड़ेगा और एक बैक जुड़ेगा। इस तरीके से हमारे दोनों आसन पहले बिछा लेंगे और फिर इसको हम जोड़ेंगे। ये थाइज की साइड से हम इसमें सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ आसन के ऊपर तक की हल्की सी सिलाई लगानी। जो थाइज की साइड से सिलाई आएगी वो हमने इसमें नहीं लगानी, वो हम जब इसको सिल लेंगे परफेक्ट तरीके से, जब इसमें नीचे गैदर्स डल जाएंगी उसके बाद सिल लेंगे इसको। तो ये हमारे आसन है जो दोनों साइड से हमने स्टिच कर लिए और ये देखिए नीचे से हमने इसको नहीं जोड़ा। अब ये जो नीचे से थाइज की साइड था इस पर हमने छोटा सा कट लगाना है और फिर इसमें हमने गैदर्स डालनी है। तो ये 7 इंच इसकी तो थी जो हमने मोरी रखी थी नीचे से थाइज की साइड से, इसमें 1 इंच आप लूजिंग दे सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 इंच लूजिंग दी, ये 8 इंच का हमारा जो राउंड है वो तैयार होगा। अब हम साइड में से 1.5 इंच छोड़ देंगे और उसके बाद हम गैदर्स डालने शुरू करेंगे, क्योंकि ये हमारा अंदर की साइड आएगा सिलाई के अंदर। तो हमने इसमें छोटे छोटे चुन्नट डालनी है, जो बिल्कुल बारीक वाली चुन्नट होती है, कई लहंगों में भी डलती हैं। तो वो चुन्नट हमने डालनी है, प्लीट्स नहीं डालनी, प्लीट्स थोड़ी मोटी होती है। तो ये हमने बिल्कुल बारीक वाली हल्की हल्की बिल्कुल, तो ये चुन्नट हमने इसमें डालनी है। इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट इसके तैयार करने हैं और ये चुन्नट का जो कपड़ा है वो हमें जितना हमारा मोहरी आ रही है उसके हिसाब से ही हमें इसको तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने इसमें इस दोनों पार्टों में एक साथ करके दोनों में ऐसे चुन्नट डाल ली है और अब इसको हम रख के देखेंगे। अगर थोड़ा बहुत तो हमारा एडजस्ट नहीं हो रहा है, चुन्नटें कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, अगर कम हो रही है तो हम खोल लेंगे और ज़्यादा हो रही है तो हम 1-2 और डाल देंगे। इसमें भी हम बीच में से ऐसे निशान लगा देंगे। मेरी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है तो मुझे इसमें ना कम करने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा। ये बीच में से हम निशान लगाएंगे और बीच में से इसको लगाएंगे ताकि लगाने में फिर हमें दिक्कत ना हो और ये खुले भी ना। तो अब ये देखिए इसको रखेंगे, हमने इसको थाइज वाले पार्ट को, जो ऊपर वाला पार्ट था उसको ऐसे रखेंगे, जो थाइज
साइज़ वाली जगह थी वहाँ पे इसको रखेंगे। और फिर दोनों का मिड पोर्शन जो हमने चुन वो लगाया है, नोचेस लगाए हैं, वहाँ से हम दोनों को मिला लेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो सिलाई करते टाइम हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि सिलाई इन चुन्नटों के ऊपर ना लगे। हम सीधा करके एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमारी कोई भी चुन्नट है वो ऊपर की साइड तो नहीं फंस गई है कपड़े के अंदर, सिलाई के अंदर, तो वो बाहर की साइड बहुत गंदी दिखती है। इसीलिए हम इसको दोबारा चेक कर लेंगे और दोनों साइड से हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये हमने चुन्नटें डाल ली हैं और अब हम दोनों साइड के जो पैर हैं वो तैयार कर लिए हैं और उसके ऊपर ये लेस लगा देंगे। जो चुन्नट हमने लगाई थी जहाँ पे जॉइंट हमारा आ रहा है शरारे में, तो जो 2 पोर्शन कट होते हैं, बीच वाला पोर्शन जो जहाँ पे हमने ये चुन्नट डाली वहाँ पे हम लेस अटैच कर देंगे। ये अच्छी लगती है और ये ड्रेस के अकॉर्डिंग इसमें बिल्कुल एडजस्ट भी हो रहा था। तो उसके बाद हमने इसका जो नीचे से घेरा है, जो हमारा चुन्नट डली थी नीचे वाला घेरा था, उसको हम फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर पिको भी करवा सकते हैं, पिको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैंने इसमें सिंपल सिलाई लगाई है। तो ये देखिए मैंने इसमें दोनों पैर इसके तैयार कर लिए हैं एक साथ। अब हम इसमें ऊपर की साइड जो बेल्ट है उसको तैयार करेंगे। तो जो 2 इंच का निशान लगाया था उसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। मैंने इसमें सिलाई लगा ली और 3 इंच की जगह इसमें मैंने छोड़ दी ताकि इसमें हम जो इलास्टिक है वो डाल लें। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की लंबाई इसकी मैंने 28 इंच रखी है और 1 इंच या 1.5 इंच के करीब ये हमारा मार्जिन में चला जाएगा। जितनी हमारी कमर होती है, कमर इसमें 31 इंच है, उससे हमें 4 से 5 इंच, 3 से 5 इंच या 4 से 5 इंच आप इतना आराम से कम लेना होता है, क्योंकि इलास्टिक हमारा बढ़ जाता है जब हम पहनते हैं। तो मैंने इसको 4 से 5 इंच कम लिया है। ये 28 इंच मैंने इसमें लिया है और 27 इंच तैयार होगा। तो ये 4 इंच हमारा कम हो गया कमर से। तो 27 इंच कम होने पे 31 में से 27 निकालते हैं तो 4 इंच रहता है। तो ये 4 इंच हमारा कम हो चुका है। अब हम इसको किसी भी सेफ्टी पिन से इसमें डाल लेंगे, जैसे हम नाड़ा डालते हैं सेम उसी तरीके से, और फिर इसको 4 से 5 बार इसको ऐसे शेक कर लेंगे ताकि ये जो इलास्टिक है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और फिर जो हमारी सिलाई बची थी उसको सिलाई को भी लगा लेंगे और फिर इसमें एक बीच में से भी सिलाई हम लास्ट में लगाएंगे। अब हम इसको जोड़ देते हैं आसन से। तो इसको हम नीचे से जोड़ना शुरू नहीं करेंगे, इसको हम जहाँ से आसन हमारा है वहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम नीचे से शुरू करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हमारा आसन आगे पीछे हो जाता है। हमारी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट और थ्योरी में आपको लिंक दे दूँगी। आपको कैसी लगी वीडियो, आपको समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको स्टोव की वीडियो देखनी है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो स्टोव की थ्योरी और इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मैं इसको बना के आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो मेरी फुल देखा करें। और अगर आपको वीडियो समझ में ना आए, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो और मुझे ना समझाना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके आप बताया करें कि मैं कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को भी इतना ज़्यादा बोलना नहीं आता और ना ही समझाने का भी पता चलता है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए।